हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज से हम वन शॉट लेक्चर शुरू करने वाले हैं। पूरी सीरीज होगी जिसमें हम 12th बायो के जो भी है सारे चैप्टर्स कंप्लीट कराने वाले हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसको हम दो वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपने प्यारे से फ्लावर के पास। ठीक है, तो ये फ्लावर यहाँ पे क्या कहना चाहता है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है उसमें हम देखेंगे सबसे जो शुरुआत होती है वो फ्लावर से होती है। ठीक है, अब ये फ्लावर जो होता है ये सिर्फ देखने के लिए, सुंदरता के लिए नहीं होता है। ये फ्लावर जो होता है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए होता है। प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कहाँ पे होता है? फ्लावर में होता है। फ्लावर में मोस्टली जो होता है, फ्लावर्स जो हमें दिखते हैं उनमें दो पार्ट होते हैं, एक मेल पार्ट रहता है, एक फीमेल पार्ट होता है। तो हमें वही देखना है इसमें। अब देखो, हमें जो फ्लावर दिख रहा है, इस फ्लावर के जो होते हैं 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट्स। फर्स्ट वन कैलिक्स, सेकंड कोरोला, एंड थर्ड एंड्रोसियम, एंड फोर्थ गाइनोसियम। तो जो ये कैलिक्स और कोरोला होते हैं, कैलिक्स जो हमें ग्रीन लीफ टाइप दिख रहा है ना, जो ग्रीन कलर का हमें ये दिख रहा है, ये कैलिक्स है हमारा। ठीक है, ग्रीन से ही बना देते हैं। ये जो पार्ट होता है दिस इज कैलिक्स। ठीक है, अब जो कैलिक्स होते हैं, कैलिक्स की यूनिट होती है, इसकी यूनिट्स होती है क्या? सेपल। ठीक है, अगर हम अकेले को देखें, काउंट करेंगे ना ऐसे कि वे कैलिक्स है, कैलिक्स से कितनी पत्तियां प्रेजेंट है, तो अलग अलग पत्ती जो रहती है वो बारीक बारीक सी, उनको हम सेपल बोलते हैं। तो इनकी यूनिट्स होती है, उसको सेपल बोलते हैं। देन कोरोला, कोरोला जो होता है वो कलरफुल पार्ट रहता है। ठीक है, जो अट्रैक्ट करता है हम लोगों को या इंसेक्ट को, बटरफ्लाई को जो अट्रैक्ट करता है, दैट इज कोरोला। एंड कोरोला की जो यूनिट होती है, जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है, ये हमारा कोरोला है। पूरा जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कोरोला है। एंड इसकी यूनिट होती है हमारी पेटल। ठीक है, पेटल। ठीक, एंड आफ्टर दैट ये दोनों जो है इनका वैसे मतलब ये कोई मेल या फीमेल पार्ट नहीं है। मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ये दोनों है। रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं ये हमारी, मतलब किसकी नहीं, हमारे प्यारे से फ्लावर की, एंड्रोसियम। तो यहाँ पर जो ये वाली होती है ये मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है, एंड गाइनोसियम जो होती है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होती है। तो मेल में यहाँ पर अब एंड्रोसियम जो हमें दिख रहा है, एंड्रोसियम हम देख सकते हैं, जो हमें ये दिख रहा है ना इस तरह से ये बना हुआ, जो यहाँ से ये जा रहा है ऐसे, एंड ऊपर ये थोड़ा फूल गया है, ये जो जितने भी दिख रहे हैं ये सब मेल पार्ट है। ये जो सुराही लाइक दिख रहा है ना, ये सुराही टाइप का, और ये बन रहा है ये वाला फीमेल पार्ट है। इसके अलावा जो यहाँ पे दिख रहे हैं ये सारे स्ट्रक्चर्स मेल पार्ट हैं। ये सब जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड्रोसियम को। और इनमें अकेले को हम क्या बोलेंगे? एक को बोलेंगे स्टेमन। तो यानी कि जो एंड्रोसियम होते हैं, एंड्रोसियम की यूनिट रहती है हमारी स्टेमन। स्टेमन होती है, एंड स्टेमन जो होती है, अब स्टेमन के पार्ट दिख रहे हैं यहाँ पे, फिलामेंट, और ऊपर जो दिख रहा है ये पार्ट देखो, ये दिखा रखा है ना, ये एंथर है। नीचे वाला पार्ट जो होता है इसका, ये फिलामेंट दिख रहा है। ठीक है, तो इसके दो पार्ट होते हैं स्टेमन के। पहले को हम बोलते हैं क्या? नीचे वाले पार्ट को, जो सिलेंड्रिकल पार्ट रहता है ये फिलामेंट, और ऊपर ये एंथर होता है। ठीक, फिर इसके बाद हमें जो सुराही लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसमें 3 पार्ट होते हैं। ऊपर ये वाला, दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टिग्मा, एंड जो ये वाला पार्ट जा रहा है इसको हम बोलेंगे स्टाइल, एंड जो ये नीचे पार्ट रहेगा इसको हम बोलेंगे ओवरी, और ओवरी के अंदर होते हैं हमारे ओव्यूल्स प्रेजेंट। तो ठीक है, फ्लावर में हमने देख लिया कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, सॉरी 2 नहीं 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स,
कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोशियम। एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है एंड गाइनोशियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे देखते हैं कि काफी ये सब एनसीईआरटी की लाइंस उठाई है हमने, ठीक है। तो फ्लावर बनने से बहुत पहले ही ये डिसीजन हो जाता है कि भाई फ्लावर यहाँ पे बनेगा, ठीक है। जब फ्लावर सीन होता है ना, हमें जो दिख रहा है उससे बहुत पहले हो जाता है, कुछ हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं, ठीक है, इनिशिएशन होता है उनका। तो जो इन्फ्लोरेसेंस होता है यानी कि एक बर्ड जिसपे बहुत सारे फ्लावर आते हैं उस पर जो होते हैं फ्लावर बर्ड बन जाते हैं एंड देन वो फ्लावर में डेवलप होते हैं, ठीक है। बर्ड बनेंगे एंड देन डेवलप होंगे फ्लावर में। और फ्लावर जो होते हैं उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बताइए कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या है, एंड्रोसियम, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है दैट इज गाइनोशियम, ठीक है, ये फीमेल है। अब मेल को जो है शॉर्टकट में देखो, मेल को हम आगे ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई ये मेल है, ऐसे ये ओ जैसा बनाया एंड देन इस पे ये एरो सा लगा दिया, और फीमेल ओ बनाया और उसके नीचे से प्लस लगा दिया, तो ये वाला फीमेल होगा। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये मेल एंड ये फीमेल, ठीक है। तो अब यही बोल रहे हैं कि भाई तुम कलेक्ट भी कर सकते हो एंडोस्पर्म जो है, मतलब ये जो है एक पूरा वॉरल जो है, जितने भी तुम स्टेमन लोगे वो सब किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एंडोस्पर्म को, मतलब सॉरी एंडोस्पर्म क्या बोल रही हूँ मैं, एंड्रोसियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंडोस्पर्म तो आगे आएगा, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखते हैं, जिसको हमने एंड्रोसियम बोला है, और उसके यूनिट्स को बोलते हैं, अगर सबको अलग अलग देखें तो स्टेमन, ठीक है, स्टेमन होती है। एंड स्टेमन जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड एंथर। और जो ये एंथर होता है, अब देखो फिलामेंट कौन सा है, जो ये पार्ट जा रहा है ना, ये जा रहा है, दिस इज फिलामेंट, ठीक। एंड जो ये ऊपर पार्ट प्रेजेंट है ये होता है एंथर, ठीक है। आप किसी फ्लावर को देखेंगे जैसे हिबिस्कस या कोई और प्लांट का फ्लावर, जिससे आपको वो येलो येलो सा पार्ट लग जाता है, वो पोलन ग्रेन होते हैं, ठीक है। जिस पार्ट से वो लगा है वो पार्ट जहाँ पे वो होता है वो वो हमारा एंथर होता है, ठीक है। तो हमने ये देख लिया ये एंथर होता है। एंथर जो होता है देखो इसमें ये हमें दो अलग अलग ऐसे बना हुआ दिख रहा है ना, ऐसे और ऐसे दिख रहा है। तो ये जो होता है बाइलोब्ड होता है, देखो यहाँ बताया एनसीईआरटी की ही ये सारी लाइंस है। तो देखो फिलामेंट जो होता है वो लॉन्ग स्लेंडर स्टाक होता है, ये शॉर्ट पॉइंट बना के लिखा है। एंथर जो होता है, एंथर टर्मिनल और बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, ये देखो हमारा ये लॉन्ग स्लेंडर स्टाक हो गया, एंड जो ये होता है ये टर्मिनल पर हुआ, और ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होती है। अब फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट जो होता है वो यहाँ पर जो फ्लावर है, फ्लावर देखेंगे हम, फ्लावर में सबसे नीचे वाला एक पार्ट होता है जिससे सारे जो भी वूरल है, ये चारों एंडोसियम, गाइनोसियम या फिर सेपल पेटल जो भी है, सब एक ही जगह से निकले होते हैं, या तो मतलब मोस्टली सब थैलेमस से निकले हैं। जैसे मान लो ये ऐसे ग्रीन वाला पार्ट निकल गया वो, एंड देन जो फ्लावरिंग वाला पार्ट है, फ्लावर जो भी है वो बना, और फिर ये इस तरह से, बहुत गंदा ड्रॉ कर रही हूँ लेकिन थोड़ा सा रफली ऐसे, चलो मैं दोबारा ही ड्रॉ करती हूँ। अब ये एक पार्ट होगा जहां से ये सब निकले हैं नीचे से। अब यहाँ पे छोटे छोटे से ऐसे स्ट्रक्चर सी हो गई, ये हमारी कैलिक्स हो गई। देन इसमें ये वाला कलरफुल पार्ट हो गया कोरोला हमारा। इसके बाद ये स्टेमन दिख रहे हैं ना, एंड्रोसियम, ये हो गए, ठीक। तो ये या तो ऐसा होता है कि या तो ये यहाँ से थैलेमस से शुरू होते हैं, या कई बार ये
कोरोला वाला पार्ट जो होता है यानी कि कार्पल, सॉरी क्या कहते हैं इसको, पेटल, पेटल से शुरू हो जाता है, कई बार पेटल से भी शुरू रहता है। ठीक है, तो यही बात बोल रहे हैं कि फिलामेंट या तो थैलेमस से जुड़ा होगा या पेटल से जुड़ा होगा। ठीक है, अब जो नंबर और लेंथ होती है वो क्या होती है, देखो अलग अलग फ्लावर देखोगे तो अलग अलग फ्लावर में आपको, अगर आप ये वाला पार्ट देखेंगे तो अलग अलग मिलेंगे। ये जो स्टेमन होते हैं इनके नंबर जो होते हैं वरी करते हैं, नंबर भी वरी करते हैं, इनका साइज भी वरी करता है। ठीक है, ये हर छोटे छोटे अगर हम फ्लावर देखेंगे तो उनमें छोटे साइज के होंगे, बड़े फ्लावर देखें तो उनमें थोड़े बड़े साइज के भी दिख जाएंगे। कई बार तो बड़े फ्लावर में भी ये छोटे साइज के रहते हैं। तो अलग अलग साइज और रहती है और अलग अलग नंबर रहता है हर स्पीसीज में। ठीक है, अब जो टिपिकल एंजियोस्पर्म होता है, अब उसको बताया कि एंथर जो होता है वो डाइथिकस होती है, उसमें देखो दो तो लोब होती है और फिर दो थिका हो जाएगी ऐसे करके। तो ये एक जब हम इसे देखेंगे स्ट्रक्चर को, तो एक तो दो लोब हो गए और फिर दो थिका इस तरह से गई है, तो ये हमें ऐसे ऐसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी। ये दो लोब हो गए और थिका की वजह से ये इस तरह से बन गई है ना। तो ये हमें ऐसी स्ट्रक्चर दिखेगी और इसके अंदर जो होते हैं 4 स्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे जो मेल जो होता है, मेल में जो स्पोर बनता है वो स्मॉल साइज का होता है, तो हम उसको बोलते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया। तो यहाँ पर मेल के लिए जो है, क्योंकि माइक्रो स्पोर बनेगा तो हम बोलेंगे माइक्रो, जहां बन रहा है उसको माइक्रो स्पोरेंजिया बोलेंगे। ठीक है, और फीमेल में क्योंकि वो लार्ज साइज का स्पोर बनेगा तो उसे हम मेगा स्पोर बोलेंगे, और जिसके अंदर वो बन रहा है उसे मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। तो यहाँ पर जिनके अंदर इनके अंदर स्पोर बनेंगे तो इनको हम माइक्रो स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया। तो एक लोब, ये एक लोब है, इतना एक लोब हो गया, इतना दूसरा, एक लोब के अंदर दो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। तो एक एंथर जो होता है वो कैसा होता है, टेट्रा स्पोरेंजिएट होता है। तो उसके अंदर जो होते हैं 4 स्पोरेंजिया होते हैं, तो इसको हम टेट्रा स्पोरेंजिएट कहते हैं। ठीक है, द माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो फर्दर जो होता है वो डेवलप होता है पोलन सेक में, यानी कि इसके अंदर जो है पोलन ग्रेन डेवलप होंगे। ठीक है, तब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, वहां पे तो हमने देख लिया कि एंथर जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, मतलब अभी तक हमें ये पता है कि चला है कि मेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होती है फ्लावर में वो एंडोसियम होती है, रिप्रेजेंट जो होते हैं अलग अलग, अगर हम उसको देखें उसकी यूनिट्स को, वो स्टेमन रहते हैं। ठीक है, अब ओवरऑल स्टेमन एंडोसियम है। ठीक है, तो जो स्टेमन है, स्टेमन के दो पार्ट रहे, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट वो जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, और उसके अलावा जो टर्मिनल जो रहेगी स्ट्रक्चर उसको हम एंथर बोलते हैं। एंथर जो होता है, एंथर के अंदर ही 4 स्पोरेंजिया होते हैं जिनको हम पोलन सैक कहते हैं, जहाँ पे हमारे पोलन ग्रेन एक्चुअली बनेंगे। ठीक है, तो जहाँ पोलन ग्रेन बनेंगे उसको, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि पोलन ग्रेन जो होते हैं वो माइक्रोस्पोर होते हैं। ठीक है, माइक्रोस्पोर से ही फर्दर डेवलप होकर पोलन ग्रेन बने हैं। तो जो माइक्रोस्पोर जहाँ बनेंगे उस जगह को बोलेंगे हम माइक्रोस्पोरेंजियम, और माइक्रोस्पोर बनने की प्रोसेस को हम बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये हो गया हमारा एंथर का टीएस। ठीक है, ट्रांसवर्स सेक्शन, ये टीएस है उसका कट करके हमने देखा। इसमें 4 जो होती है वॉल प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर होती है एंडोथीसियम, फिर होती है मिडल लेयर। अब ये जो तीनों होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर, इसके अलावा जो अंदर होती है उसको बोलते हैं हम टेपिटम। तो जो 3 लेयर होती है इनका काम प्रोटेक्शन का होता है, और ये पोलन डाइसेंस में हेल्प करती है, यानी कि जब ये थोड़ी सी कहीं से फटेंगी थोड़ी सी और फिर पोलन निकलेंगे। ठीक है, ये एंथरडाइसेंस होगा और पोलन रिलीज होंगे। ठीक, एंड जो अंदर जो ये टेपिटम प्रेजेंट होती है, इसका काम होता है नरिश करना। जो माइक्रोस्पोर इनके अंदर देखो जो दिख रहे हैं ना, ये 4, दीज आर स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया है। ठीक है, ये 4 जो हैं वो हमारे स्पोरेंजिया जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनेंगे। ठीक, अब इनको खाना देने का काम, क्योंकि टेपिटम इनके बाहर होती है तो इसका काम होता है इनको अंदर जो स्पोर बनेंगे उनको ये खाना देगा।
ठीक है, फूड देगा, नरिशमेंट देगा। तो आउटर 3 लेयर जो होती है ये प्रोटेक्शन करती है और डाइसेंस में हेल्प करती है पोलन रिलीज करने के लिए। इनर लेयर जो होती है वो इनर लेयर नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है। एंड जो सेल होती है टेपिटम की, अब इसके बारे में देखते हैं। जो हमारी टेपिटम होती है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो टेपिटम की सेल होती है ये डेंस साइटोप्लाज्म रखती है और इसके अंदर ना न्यूक्लियस एक से ज्यादा होता है। तो ये हमें याद रखना है कि नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है टेपिटम और इसमें जो होते हैं न्यूक्लियस एक से ज्यादा होते हैं। और एक चीज कि जब यंग एंथर है, ये हमारे यंग एंथर दिख रहा है, इस एंथर के अंदर जो है ये अंदर जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं, जो मतलब कुछ स्पोरोजेनियस टिश्यू होता है, पहले पहले टिश्यू होता है, वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहता है और उसको हम स्पोरोजेनियस टिश्यू बोलते हैं। एंड देन फर्दर इसके अंदर क्या होगा, बाकी जो सेल है पहले तो वो ऐसे रहेंगे टिश्यूज की फॉर्म में, देन माइक्रोस्पोर मदर सेल बनेगी। अब आगे हम देखते हैं, अभी हमें स्ट्रक्चर तो पता लग गई, अब हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखते हैं। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना। एंड किसके थ्रू? थ्रू मियोसिस, मियोसिस से बनता है। अब जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है ना, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है मियोसिस। मियोसिस से जो पहले वो माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है ना, माइक्रोस्पोर एमएमसी, वो डिप्लॉयड होती है एंड इसमें फिर मियोसिस होगा एंड ये जो बनेगी ये हेप्लॉइड बन जाएगी, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेगा, ठीक है, हेप्लॉइड माइक्रोस्पोर। तो प्रोसेस जो है ये, इसको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर जब एंथर डेवलप होगा, जो स्पोरोजेनस टिश्यू है, उस टिश्यू में मेयोटिक डिवीजन शुरू होगा, मेयोटिक डिवीजन होगा, यानी कि मियोसिस होगी। और मियोसिस होगी जैसे कि अंदर मान लो हम सिर्फ एक सेल को लेके देख रहे हैं, एक सेल है उसमें मियोसिस हुई, मियोसिस फर्स्ट 2 सेल बन गई एंड जब मियोसिस 2 हुई तो ये ऐसे टेट्राड बन जाएगा, 4 सेल में डिवाइड हो गया, ठीक है, 4 सेल बन गई, मियोसिस 2। एंड जो ये था ये पहले हेप्लॉइड था, मतलब सॉरी डिप्लॉइड था, अब ये इसकी एक सेल जो होगी वो हेप्लॉइड होगी। तो ये टेट्राड की फॉर्म में बनेगा पहले। अब ये जब टेट्राड बनेगा देन इसके बाद देखते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू जो होता है वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया इसका, ठीक है। फिर ईच वन इज पोटेंशियल पोलेन और माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो क्या होता है, जो इसके अंदर सेल्स थी वो एक तरीके से सब की सब, इसमें जो जितनी भी सेल होगी ना, सिर्फ एक नहीं, मैंने तो एक को बताया है, सब सेल जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह वर्क करेंगी और डिवाइड करके ऐसे टेट्राड बनाएंगी। और जो ये बन रहा है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलन मदर सेल, या फिर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोल सकते हैं, एमएमसी, और फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर या फिर पोलन, उसको हम बोलेंगे फ्रॉम एमएमसी या पीएमसी, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोर बन गया, जैसे ये बना, ये जो क्लस्टर में टेट्राड में तैयार है ऐसे। तो अब क्या होगा, जब मैच्योर एंथर है, अब मैच्योर हो जाएगा और वो डिहाइड्रेट होगा। डिहाइड्रेट होने के बाद ये जो टेट्राड है अब ये अलग अलग हो जाएगी, ये सेल्स जो माइक्रोस्पोर बने हैं, ठीक है, माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। माइक्रोस्पोर का ये टेट्राड था, एक साथ जुड़े हुए थे। फिर माइक्रोस्पोर एंजियम के अंदर बहुत सारे, क्योंकि इन्होंने बताया ना ये जितने भी हैं इनके अंदर बहुत सारी, जितनी भी ये सेल्स है ना, ये सब सेल माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, एमएमसी या फिर हम बोल सकते हैं पीएमसी। और ये सब के सब इनके पास एबिलिटी है कि ये सब माइक्रोस्पोर बनाएंगी। अब वो माइक्रोस्पोर बन गया, ठीक है, टेट्राड बन गया। अब ये जैसे ही माइक्रोस्पोरेंजियम जो है जैसे ही अब अंदर क्या होगा, एंथर मेच्योर होगा और डिहाइड्रेट होगा, तो ये अलग अलग हो गई, ठीक है। एंड इसके बाद जो होती है आगे का हम देखते हैं, ठीक है, ये अलग अलग हो गए। अब हम देखेंगे पोलन, जो ये है इसका मेचुरेशन देखेंगे, ठीक है। इस माइक्रोस्पोर को ही हमने, ये माइक्रोस्पोर जो बना है ये ही फर्दर मेच्योर होकर जो है हमारा पोलन ग्रेन या फिर फीमेल मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है। तो जी ये हम बोलेंगे, देखने वाले हैं हम पोलन ग्रेन के बारे में।
कि पोलन ग्रेन जो होती है वो मेल गेमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करती है। मेल गेमेटोफाइट यानी कि इसके अंदर जो होंगे मेल गेमिट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब पोलन ग्रेन जो होती है, अब देखो कैसी होती है। हमने पोलन ग्रेन अब तक जो देखी है वो स्फेरिकल होती है। ठीक है, उसमें जो होती है डबल लेयर होती है। ठीक, ये तो इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी एक लेयर हो गई, इसके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको अभी हम देखने वाले हैं क्या नाम होगा इन दोनों का। अब जो इसकी अंदर वाली लेयर है उसको हम बोलते हैं इंटाइन, और जो बाहर वाली लेयर है इसको बोलते हैं हम एक्साइन। ठीक है, तो जो हमारी ये बाहर वाली लेयर होती है ये जो होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है। ठीक है, तो बाहर वाली जो होती है हार्ड होती है एक्साइन, और स्पोरोपोलिन की बनी होती है, और ये बहुत रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल है। ऐसा है कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर को झेल सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग एल्कली को झेल सकता है, और कोई अभी तक मतलब ऐसा एंजाइम भी नहीं मिला है कि जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके। ठीक है, तो पोलन ग्रेन में जो एक्साइन होती है, अगर ये जिस जगह प्रेजेंट है, जिस जगह प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जहां ये प्रेजेंट है स्पोरोपोलिन उसे वो तो जगह हो गई एक्साइन है। एक्साइन में ये जो होती है ऐसे इवन नहीं रहती है बिल्कुल। जहां पे ये नहीं प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं जर्म पोर। एंड इन जर्म पोर का भी अपना एक काम होता है। अब ये देखो क्या होता है, यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि भाई एक्साइन जो होती है वो हार्ड होनी चाहिए, क्या आप सोचते हैं ऐसा? एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? तो देखो ये इसका हार्ड होना और जर्म पोर होना, ये जो चीज है ये इम्पोर्टेंट होती है। किस लिए? ताकि आगे जब पोलिनेशन होगा और उसके बाद पोलन जर्मिनेशन होगा और पोलन ट्यूब बनेगी, उसमें इसका हार्ड होना और ये पोर का प्रेजेंट होना काम आता है। क्योंकि ये हार्ड है, जिस जगह प्रेजेंट है वहां से तो ये हार्ड रहेगी, और जिस जगह ये नहीं है फिर वहां से पोलन ट्यूब बनेगी। ठीक है, तो जर्म पोर जो होते हैं वो पोलन ट्यूब के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, जब जर्मिनेशन होगा स्टिग्मा पर और उसके बाद मेल गेमिट जो है वो ओव्यूल तक जाने में हेल्प करेगा पोलन ट्यूब। ठीक, अब देखते हैं जो इनर जो लेयर होती है, इनर वॉल जो होती है उसको बोलते हैं इंटाइन, और इंटाइन जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है और पेक्टीन की बनी होती है। फिर साइटोप्लाज्म के बाहर तो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती ही है, कोई भी सेल उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। उसके बाद इफ अगर वो प्लांट है तो उसमें यहाँ पे सेल मतलब वॉल रहती है। अब यहाँ पे जो वॉल प्रेजेंट है वो देख लिया आपने, 2 लेयर्ड की वॉल होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। अभी इतना पता लगा कि हाँ भाई पोलन ग्रेन ऐसी होती है। अब पोलन ग्रेन जो होती है जब वो मेच्योर होती है, ठीक है, अभी तक हमने यही देखा कि भाई ए मेच्योर अभी बन गया है माइक्रोस्पोर। हमें बाहर की स्ट्रक्चर हमें पता लगी कि पोलन ग्रेन की बाहर की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, एक्साइन और इंटाइन ऐसे रफली बना रही होती है मैं। ठीक, अब अंदर जो होता है जब मेच्योर होती है उसमें 2 सेल होती है। अब कैसे, जैसे ये हमारा माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर में अब क्या होगा, डिवीजन होगा। ये दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये वैक्यूल आ गया यहाँ पे, एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन हुआ, एंड यहाँ पर डिवीजन हो गया। हमें 2 सेल दिख रही है, एक वेजिटेटिव सेल दिख रही है, दूसरी हमें जनरेटिव सेल दिख रही है। ठीक है, अब जो ये वेजिटेटिव सेल होती है इसका काम होता है कि पोलन ट्यूब बनाती है। इसको वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल भी बोलते हैं, ट्यूब सेल। ठीक है, एंड ये जनरेटिव सेल ये डिवाइड होती है बाद में इनटू 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट्स में डिवाइड होंगी। ठीक है, जो ये जनरेटिव सेल होती है। तो वेजिटेटिव सेल जो होती है वो बिगर होती है, जो बड़ी दिख रही है, अबंडेंट होती है, रिजर्व फूड, और इसका न्यूक्लियस की शेप इरेगुलर रहती है। जनरेटिव सेल जो होती है वो फ्लोट करती रहती है साइटोप्लाज्म में इसके। ठीक है, और इसकी शेप स्पिंडल शेप होती है। ठीक है, फिर देखते हैं अब क्या होता है। 60% जो 60% के आसपास एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें पोलन शेड होती है वो 2 सेल स्टेज में, यानी कि ये वाली स्टेज जो यहाँ पे दिखाई है वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल वाली 2 सेल स्टेज में। लेकिन इसके अलावा जो और बाकी के हैं
उनमें जनरेटिव सेल डिवाइड कर देते हैं। पता है ना, जनरेटिव सेल डिवाइड हो जाती है 2 मेल गेमेट्स में। तो जब ये माइटोटिकली 2 मेल गेमेट्स में डिवाइड हो जाएगी तब वो शेड होती है 3 सेल स्टेज में। तो कुछ 60% के आसपास 2 सेल में होती है और रिमेनिंग में हमें 3 सेल में शेड होती दिखेगी। और जैसे ही वो शेड होती है उसको भाई स्टिग्मा पे जाके बैठना है, फिर उसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है। ठीक है, अब देखते हैं पोलन ग्रेन जो होती है वो उसकी डिसएडवांटेज के बारे में देख रहे हैं थोड़ा सा, कि कुछ जो होती है वो एलर्जीज भी कॉज करती है, जैसे कि छींक वगैरह, अस्थमा, ये हो सकता है। तो यानी कि क्रोनिक रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर जैसे अस्थमा, ब्रोंकिटिस, ये भी कर सकती हैं। और जैसे कि पार्थेनियम और कैरेट ग्रास था जो कि इंडिया में जो है वीट के साथ आ गया था। ठीक है, और ये पोलन एलर्जी कॉज करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब पोलन ग्रेन जो होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स काफी होते हैं। और आजकल जो है ये फैशन भी बन गया है, और खासकर वेस्टर्न कंट्री में जो है पोलन ग्रेन को जो है वो पोलन प्रोडक्ट्स को जो है वो टेबलेट्स और सिरप की फॉर्म में मतलब मार्केट में बेचा भी जा रहा है, मतलब बिक रहे, खरीद रहे हैं लोग बाग। और इनका कंजप्शन किसके लिए, मतलब जैसे कि परफॉर्मेंस, एथलीट्स का परफॉर्मेंस, और जो रेस के हॉर्सेस होते हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भी। फिर अभी तक इतना पता लगा, अभी हमें पता लगा कि 2 सेल या 3 सेल हो सकती है। अब वो जब शेड होंगी, शेड होने के बाद उनको पोलन ग्रेन को जो है लैंड होना होता है भाई स्टिग्मा के ऊपर, अपनी वाइबिलिटी लूज करने से पहले। अब वाइबिलिटी क्या होती है, वाइबिलिटी वो पीरियड होता है जिस पीरियड तक वो वाइबल रहेंगे, कि भाई वो सही रहेंगे। जैसे होता है ना किसी चीज की एक्सपायरी डेट होती है कि भाई इस टाइम तक ये सही रहेगी, इसी तरह वो वाइबल रहेगी एक टाइम तक, कि इस टाइम के बाद फिर वो वर्क नहीं करेंगे, वो खराब हो जाएंगी। तो इनकी जो वाइबिलिटी होती है वो डिपेंड होती है। ठीक है, और जैसे कि मतलब वरी करती है मतलब, और दूसरी चीज ये कि मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी जो होती है, टेम्परेचर, उन पर भी डिपेंड है। अब देखो जैसे कि राइस और व्हीट वगैरह होते हैं, इनमें जो वाइबिलिटी होती है वो 30 मिनट की होती है। और जैसे कि रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी जो होती है, इनकी जो होती है वो काफी मंथ तक रहती है। ठीक है, इसके बाद इतना पता लगा कि ये वाली चीज होगी। अब जो होता है, मतलब कई बार, मतलब पोलन ग्रेन को जो है कुछ स्पीसीज, लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज पोलन ग्रेन को हम काफी ईयर्स तक भी जो है स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन वो स्टोर ऐसे नहीं कि नॉर्मली ऐसे स्टोर करके रख लिया, लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखते हैं। और वो स्टोर पोलन जो होते हैं वो पोलन बैंक की तरह यूज होते हैं। और ऐसे ही सीड बैंक वगैरह और ये सब भी बनाए गए हैं। इस इतने मतलब लिक्विड नाइट्रोजन में उन्हें कलेक्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट उसको हम इतनी ज्यादा नेगेटिव टेम्परेचर पे रखेंगे, -196। इसको क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब हमारा मेल वाला हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं फीमेल पर। ठीक है, फीमेल यानी कि गाइनोसियम। ठीक है, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब देखो, जैसे वहां पर हमारे पास एंड्रोसियम था, एंड्रोसियम को फिर स्टेमन, उसमें यूनिट्स थी उसकी। ठीक है, स्टेमन से प्रेजेंट करते। अब यहाँ पर पिस्टिल होती है। अब पिस्टिल एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है। इफ मतलब पिस्टिल, और पिस्टिल को हम कार्पल भी बोलते हैं। ठीक है, पिस्टिल, कार्पल। तो मोस्टली कार्पलरी, इसे कार्पलरी क्यों बोला, देखो यहाँ पे बताया ना कि मोर देन वन। अगर गाइनोसियम में एक सिंगल पिस्टिल है तो उसे मोनोकार्पलरी बोला है, क्योंकि उसका नाम कार्पल भी होता है। ठीक है, तो मोनोकार्पलरी हो गया। अगर एक से ज्यादा पिस्टल प्रेजेंट है तो उसे मल्टी कार्पलरी बोलते हैं। अब ये जो कार्पल होती है ये फ्यूज्ड भी हो सकती है, और ये जो होती है फ्री भी हो सकती है। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं इस वाले में, यहाँ पे हमें फ्यूज्ड कार्पल दिख रही है, यहाँ पर फ्यूज हो गए हैं, तो इसको हम बोलेंगे सिनकार्पस। ठीक है, ये वाली क्या है, सिनकार्पस है। और ये कैसी है, एपोकार्पस। तो ये सिनकार्पस हुई ये वाली, एंड दिस इज फ्री वाली जो है एपोकार्पस है। सिनकार्पस जो है, सिनकार्पस का एग्जांपल है पेपरवर। ठीक है, एंड एपोकार्पस का ये हो गया माइकेलिया। ठीक है, तो हमें एग्जांपल भी पता होना चाहिए इनका, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो है, मतलब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या नीट में भी मतलब ये पूछ सकते हैं कि भाई
मल्टी कार्पेली में सिनकार्पस का एग्जांपल बताओ या फिर एपोकार्पस का एग्जांपल। अब जो ये हम देख रहे हैं इसमें सिंगल सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट है हिबिस्कस में, तो ये हो गई मोनोकार्पलरी। ठीक है, तो ये तो हमने बाहर स्ट्रक्चर देख लिया। अब जो ये कार्पल है या फिर पिस्टिल है, इसके 3 पार्ट होते हैं, हमें यहाँ दिख भी रहा है। फर्स्ट पार्ट जो हमें ऊपर दिख रहा है, दिस इज स्टिग्मा। आफ्टर दैट जो दिस पार्ट इज कॉल्ड स्टाइल, एंड ये बल्ब पार्ट जो नीचे दिख रहा है ये क्या कहलाता है, ओवरी। ओवरी के अंदर ही आगे हम देखेंगे जो हमारा मेगास्पोरेंजिया, वहां पे माइक्रोस्पोरेंजिया देख रहे हैं, यहाँ पे मेगास्पोरेंजिया। वहां हम एंथर में देख रहे थे, वहां एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया था, यहाँ ओवरी के अंदर मेगास्पोरेंजिया है। इसे मेगास्पोरेंजिया इसलिए बोला गया कि लार्ज साइज का यहाँ पे स्पोर जो है लार्ज साइज का बनेगा, वहां पे स्मॉल साइज के स्पोर्स बने थे तो माइक्रो। ठीक है, पहचान के लिए माइक्रो होगा स्मॉल साइज के, मेल यानी कि मेल से बन रहे स्मॉल साइज के स्पोर माइक्रोस्पोरेंजिया, और बन कहाँ रहे हैं स्पोरेंजिया में, तो उसे माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। यहाँ पे मेगा स्पोर बनेंगे और बनेंगे कहाँ, मेगा स्पोरेंजिया में। तो ये ओवरी के अंदर मेगा स्पोरेंजिया प्रेजेंट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाई क्या होता है, 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। और स्टिग्मा जो होती है लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आके पोलन ग्रेन बैठेगी और जर्मिनेट होगी, फिर उसमें पोलन ट्यूब बनेगी और वो देन ओवरी तक, ओवरी जाएगी, वहां ओव्यूल तक जाएगी और फर्दर जो फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा फिर। ठीक है, और जो स्टाइल है वो इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है। ठीक है, जो हमें स्टिग्मा के नीचे दिख रहा है। अब ये बेसल बल्ज पार्ट जो फूला हुआ सा पार्ट है, ये हमें ओवरी दिख रहा है। इस ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी होती है, लोक्यूल, और वहां प्लेसेंटा होते हैं। ठीक है, और उन प्लेसेंटा से फ्यूनिकल के थ्रू ओव्यूल जुड़ा होता है। ओव्यूल को ही, जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। ठीक है, अब हम आ गए हैं किसके पास, मेगा स्पोरेंजिया, जिसके अंदर मेगा स्पोर बनेंगे, जहां मेगा स्पोर फॉर्मेशन होगा। मेगा स्पोर फॉर्मेशन वेयर मेगा स्पोर फॉर्मेशन occur। तो अब देखो, प्लेसेंटा से अराइज होगी क्या, मेगा स्पोरेंजिया। मेगा स्पोरेंजिया को बोलते हैं ओव्यूल। ठीक है, अब ओव्यूल जो होते हैं उनके नंबर वरी करते हैं। अब हम देख रहे हैं जो ओव्यूल होता है ना, ओव्यूल से बनता है हमारा सीड, जो हमें सीड दिखता है वो ओव्यूल से बना है, और ओवरी से बनता है फ्रूट्स, अगर हम ट्रू फ्रूट्स की बात करते हैं। तो हम देखते हैं मैंगो, मैंगो के अंदर हमें एक सीड दिख रहा है, यानी कि उसके अंदर एक ओव्यूल प्रेजेंट था। ऐसे ही अगर हम वीट, पेडी और में भी देखें, वो अलग अलग रहते हैं, वो एक साथ जुड़े हैं, वो इन्फ्लोरेसेंस है। ठीक है, लेकिन उसमें अलग अलग एक एक देखते हैं, वो एक एक फ्रूट है और वो एक सीड है। ठीक है, तो वीट, पैटी, इन सब में हमें एक दिखता है, लेकिन जब हम पपाया देखते हैं उसके अंदर हम बहुत सारे सीड देख सकते हैं। वाटरमेलन के अंदर भी बहुत सारे सीड मिलते हैं, ऑर्किड में भी। तो यानी कि बहुत सारे मिले, यानी कि वहां पे बहुत सारे जो है ओव्यूल्स प्रेजेंट हैं, वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हुए हैं फिर बाद में। ठीक है, तो मेगास्पोरेंजियम जो है रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, ओव्यूल रिप्रेजेंट कर रहा है मेगास्पोरेंजियम। अब ओव्यूल जो होती है, ओव्यूल के बारे में पूछ सकते हैं क्वेश्चन में, ये भी आ सकता है कि भाई मेगास्पोरेंजिया की स्ट्रक्चर ड्रॉ करो या ओव्यूल की, तो सेम ही बात होगी। हमें मेगास्पोरेंजिया बोले या ओव्यूल बोले तो दोनों एक ही बात है, हमें यहाँ पे ओव्यूल ही बताना है। ठीक है, तो ओव्यूल जो होती है वो एक स्मॉल स्ट्रक्चर रहेगी, जो कि इन्होंने बताया कि प्लेसेंटा से कनेक्ट होती है थ्रू फ्यूनिकल। यहाँ पे ये फ्यूनिकल है, इसके थ्रू यहाँ प्लेसेंटा होगा जिससे जुड़ा होगा। ठीक है, जो ओवरी के अंदर, फिर ये ओवरी के अंदर ऐसे बैठा होगा। ठीक, तो अब क्या होता है, ये फ्यूज किसके थ्रू होगा, अब ये फ्यूनिकल जो पार्ट है, यहाँ हाइलम जो होता है, ये हाइलम दिख रहा है, इससे
फ्यूनिकल्स के थ्रू, मतलब ये ओव्यूल फ्यूनिक इससे फ्यूनिकल से जुड़ा है हाइलम के थ्रू। अब ठीक है, अब इस पे जो ये बाहर ये हमें लेयर दिख रही है, दीज प्रोटेक्टिव लेयर आर कॉल्ड इंटेग्यूमेंट्स। और इंटेग्यूमेंट्स एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो ओव्यूल में प्रोटेक्टिव एनवेलप होते हैं जिनको इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। और इंटेग्यूमेंट ऐसे एनसर्कल ऐसे यहाँ पे घेरे हुए है किसको, न्यूसिलस को। जो ये रीजन है ये वाला, इसको न्यूसिलस बोलते हैं। ठीक है, ये वाला रीजन न्यूसिलस है। अब ये न्यूसिलस जो होता है ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। जो ये अंदर हमें दिख रहा है ये हमारा शुरू में, ये हमारा क्या है, ये है हमारा माइक्रोस्पोर। ठीक है, ओव्यूल के अंदर माइक्रोस्पोर मिलता है। जैसे वहां एंथर के अंदर, मतलब जैसे ओवरी है, ओवरी के अंदर वहां पर क्या था, टेट्रास्पोर, मतलब वो थे ना माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट थे और उनके अंदर माइक्रोस्पोर था। ऐसे यहाँ सॉरी ये थोड़ा कंफ्यूजन हो जाती है, ये होता है मेगा स्पोर। तो हमें याद रखना है ये मेगा स्पोर होता है, मेगा स्पोर, क्योंकि लार्ज साइज का रहता है। ठीक है, माइक्रोस्पोर जब मेल की बात आएगी तो माइक्रोस्पोर, फीमेल की बात आएगी तो मेगास्पोर। ठीक है, तो ये अभी हम मेगास्पोर बता रहे हैं। ये मेगास्पोर जो है, फिर ये एम्ब्रियो सेक को रिप्रेजेंट करता है, एम्ब्रियो सेक। जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर जो था पोलन ग्रेन, माइक्रोस्पोर डेवलप होता इनटू पोलन ग्रेन में, और पोलन ग्रेन जो था वो क्या था, मेल गेमेटोफाइट। ये क्या है, दिस इज फीमेल गेमेटोफाइट। ठीक है, रिप्रेजेंट एज फीमेल गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे हम उसका भी लिख देते हैं, माइक्रो स्पोरेंजिया यानी के पोलन ग्रेन यानी के मेल गेमेटोफाइट, रिप्रेजेंट एज मेल गेमेटोफाइट। तो यानी कि माइक्रो स्पोरेंजिया नहीं, माइक्रो स्पोर, माइक्रो स्पोर पोलन ग्रेन को बोलते हैं। एंड पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है मेल गेमेटोफाइट को। ऐसे ही मेगा स्पोर यानी कि एम्ब्रियो सेक एंड रिप्रेजेंट करता है फीमेल गेमेटोफाइट को। तो ये आप कहीं पे लिख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब देखते हैं, तो अभी पता लगा हमें ये इंटेग्यूमेंट्स के बारे में, ये न्यूसिलस हो गया। एंड इसके बाद जो ये वाला इधर साइड है, ये हमें दिख रहा है थोड़ा खुला हुआ पार्ट, दिस इज माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइलर पोल हो गया, पोल। ठीक है, माइक्रोपाइलर पोल हुआ, ये माइक्रोपाइल हो गया। एंड इसके जो बैक साइड है, जो बेसल पोर्शन है, इसको हम चेलेजल पोल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ पे कुछ और ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से ये सब हटा देते हैं। और हमें तो हमारा माइक्रोपाइलर एंड हो गया ये वाला, और इसके अपोजिट में होता है चेलेजल एंड। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स जो होते हैं इनमें हमें न्यूसिलस दिख गया है, ये वाला पार्ट, ये। एंड न्यूसिलस में फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड लोकेटेड इन द न्यूसिलस, यहाँ पर हमें न्यूसिलस के अंदर ही क्या दिख रहा है, एम्ब्रियो सैक दिख रहा है। और इस एम्ब्रियो सैक को बताया हमने ये क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट होता है। ठीक है, ओवरी जनरली हैज अ सिंगल एम्ब्रियो सेक। तो अब देखो वहां पर हमें माइक्रो स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर मिल रहे थे, या बहुत सारे पोलन ग्रेन मिल रहे थे बाद में हमें। लेकिन यहाँ पर हमें एक ओव्यूल यानी कि एक मेगा स्पोरेंजिया के अंदर सिर्फ एक ही मेगा स्पोर मिल रहा है, जिसको एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं, जो फीमेल गेमेटोफाइट बोल रहे हैं। ये सिर्फ एक मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक ओव्यूल में जनरली एक सिंगल एम्ब्रियो सैक फॉर्म होता है फ्रॉम ए मेगा स्पोर। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अब देखो ये हो गया, ये मतलब हमारा जो ओव्यूल होगा उसके अंदर ही ये सारा प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, ओव्यूल है और ओव्यूल के अंदर ये न्यूसिलस है। ठीक है, ये हमें न्यूसिलस दिख रहा है, उसके अंदर
ये प्रोसेस चल रहा है। ये इसके अंदर एक सेल प्रेजेंट होगी पहले, जिसको हम बोलेंगे माइक्रो वो मेगा स्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगा स्पोर मदर सेल। अब ये जो मेगा स्पोर मदर सेल है न्यूक्लियस के अंदर, इसमें अब मियोसिस होगी, एंड मियोसिस होकर दो में मेगा स्पोर डायड बन गया। फिर मियोसिस वन हुआ, मियोसिस टू हुआ, एंड यहाँ पे टेट्राड दिख रहा है, बन गया। ठीक है, मियोसिस होने के बाद 4 सेल बनती है। अब क्या होगा, इनमें से 3 डीजनरेट हो जाएगी, क्योंकि भाई अब 4 होंगी तो ये जो है मेगा बड़े साइज का स्पोर नहीं बना पाएगी, छोटी रह जाएगी, खाना जो है कम पड़ जाएगा। अब ताकि खाने के लिए कोई फाइट ना हो, 3 को मार दो, सिर्फ सारा खाना अब एक ही खाएगा। तो अब ये यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ एक, अब एक रह गई। ठीक है, ये बन गया हमारा मेगा स्पोर, एंड ये मेगा स्पोर से फर्दर अब यहाँ पे माइटोसिस डिवीजन हो गए। पहले सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही रहेगी, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो गए, न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक न्यूक्लियस से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, 8 बन गए। 8 बनने के बाद अब क्या होगा, 3 न्यूक्लियस जो है वे एक साइड चले गए, 3 दूसरी साइड चले गए। ठीक है, और 2 बीच में रह गए, 3 एक साइड चले गए। अब देखो, जो ये वाला जो एंड है, दिस इज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड की साइड अब ये इधर उल्टा बना के दिखाया है। ठीक है, ये वाला ऐसे रखा था, फिर इसको इधर से उल्टा कर दिया, या फिर हम इसे बना के देखें, 3 इधर चली गई, 3 इधर, जो इधर गई है वो एक साइड गई है, वो एंटीपोडल सेल बनाएंगी। एंटीपोडल किस साइड रहेगी, देखो ये चीज याद रखनी है, एंटीपोडल चेलेजल एंड साइड होती है, चेलेजल एंड। और माइक्रोपाइलर एंड साइड में जो होता है, वहां पर सिनर्जिड्स और एग प्रेजेंट होता है, 2 सिनर्जिड्स रहेंगी। 3 यहाँ पे देखो, सिंपल हम बनाते हैं, 3 सेल, 1 2 3, 1 2 3। हम ये मान लो ये माइक्रोपाइलर एंड है, एंड ये चेलेजल एंड। तो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होती है 2 सिनर्जिड्स और एक एग। ठीक है, एग सेल, और इधर होती है एंटीपोडल सेल। अब देखो, अगर याद नहीं हो रहा है तो इस तरीके से याद रख लो, ए के पास सी पढ़ता है। ठीक है, जब हम ABCD पढ़ते हैं तो हमें एंटीपोड, ए के बाद बी आता, बी के बाद सी, तो ए के बाद सी नजदीक आता है। ऐसे ही यहाँ पे माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड के पास सिनर्जिड आ रही है और एग अपरेटस। तो जो एम है, एम के ज्यादा करीब एस पड़ता है, यानी कि MS, माइक्रोपाइलर साइड जो है सिनर्जिड है, एंड एंटीपोडल सेल जो है वो चलेजल एंड की साइड है। तो इस तरह से कि ए के बाद ना सी जल्दी आ जाता है, ए के बाद सिनर्जिड बहुत देर में आएगा। ठीक है, AS का कॉम्बिनेशन बहुत दूर पड़ता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि एंटीपोडल सेल जो है वो चलेजल की तरफ, यानी कि AC से याद कर लो, एंड सिनर्जिड जो है वो M के, यानी कि माइक्रोपाइलर के पास है, तो MS ऐसे। ठीक है, जहां सिनर्जिड है उनमें ही एक जो है 2 सिनर्जी बनेगी, एंड एक एक्सेल। अब देखो, जो वो 8 न्यूक्लियस थे, 8 न्यूक्लियस में से 3 इधर चले गए, 3 इधर चले गए, इन्होंने अपनी सेल जो भी है पूरा डिवीजन कर लिया, अपनी सेल बना ली। ठीक है, तो 3 सेल इधर बन गए, 3 इधर बन गई, 6 हो गई सेल। बीच वाले में सेल वॉल वगैरह जो नहीं बनी, वो फ्रीली ऐसे पड़ा रहा। तो यानी कि अगर हम फाइनली देखते हैं तो हमें दिखता है कि 3 सेल ये और एक सेल के अंदर 2 न्यूक्लियर पड़े हैं। तो इसे बोलेंगे हम, ये जो होता है कैसा होता है, इसमें हमें कितनी सेल दिख रही हैं, 6, और ये 7वीं, यानी कि ये जो एम्ब्रियो सेक होता है मेच्योर, ये 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट रहता है ये। ओके, और अब देखो इसके अंदर हम, ये आपको याद रहना चाहिए, इसकी स्ट्रक्चर पूछ लेते हैं कि चलेजल एंड साइड जो एंटीपोडल सेल है, एंड माइक्रोपाइलर एंड साइड में सिनर्जिड होती है, और एक एग होता है, और बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्री होते हैं। ठीक है, ये बीच वाली जो सेल होती है इसको हम सेंट्रल सेल बोलते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं
वो मतलब मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो मेगा स्पोरोजेनेसिस आपको पता ही चल गया, फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पर्म मदर सेल। तो और किसके थ्रू? थ्रू मियोसिस। तो जो ओव्यूल होता है वो जो होता है उसमें सिंगल मेगास्पोर मदर सेल होती है। ओव्यूल जनरली डिफरेंशिएटेड सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। माइक्रोपाइलर रीजन में, न्यूक्लियस में माइक्रोपाइलर रीजन में मेगास्पोर मदर सेल होगी एक, और फिर उसमें मतलब डेंस साइटोप्लाज्म होगा, और वो जो है म्यूटिक डिवीजन करेगी एंड देन डिवीजन कर कर 4 मेगास्पोर बनाएगी। लेकिन उनमें से सिर्फ क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट में क्या होता है, यहाँ पर 3 डिजनरेट हो जाएंगे। हमने बताया 3 हो जाएंगे डिजनरेट, उनमें सिर्फ एक जो होगा वो डेवलप होगा फर्दर फीमेल गेमेटोफाइट में, या फिर कहेंगे एम्ब्रियोसेक में सिर्फ एक डेवलप होगा। एंड क्योंकि एक डेवलप हो रहा है, एक स्पोर डेवलप हो रहा है, तो इसको हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ये पूछ रहे हैं कि भाई सेल की जो है प्लॉइडी बताइए, न्यूसिलस की, एमएमसी की, और मेगास्पोर की, और फीमेल गेमेटोफाइट की। तो न्यूसिलस जो है वो सोमेटिक ही रीजन था, प्रेजेंट था, ठीक है। तो वो उसकी क्या होगी, 2n, ठीक है, वो डिप्लॉइड था। एंड मदर सेल शुरू में तो डिप्लॉइड ही थी, तभी तो उसमें मियोसिस होकर क्या बने, मेगास्पोर बने। मेगास्पोर बने मियोसिस के थ्रू, तो कैसे होंगे, हैप्लॉइड होंगे, ठीक है। एंड ये हैप्लॉइड होंगे, और इसी का फर्दर डेवलपमेंट होकर जो है फीमेल गेमेटोफाइट बना है, ठीक है। तो वो भी कैसा होगा, वो भी हैप्लॉइड होगा। तो फंक्शनल मेगास्पोर जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें 3 फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हुआ था, ठीक है। एक न्यूक्लियस से 2 बने, 2 से 4 बने, 4 से 8 बने, तो 3 न्यूक्लियर डिवीजन हुए ना यहाँ पे फ्री। और फिर 8 न्यूक्लियट एम्ब्रियोसेक बना, और उसके बाद सेल वॉल डेवलप हुई, और 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियट स्ट्रक्चर बनी। तो आउट ऑफ 8 न्यूक्लियाई, 8 में से 6 जो होगी वो सेल 6 में सेल बना ली, और जो 2 हैं वो ऐसे ही सेंट्रल सेल में पड़े होंगे। तो फाइनली जो हमें दिखेगा वो एंजियोस्पर्म का एम्ब्रियो सेक होता है, वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है। और देखो माइक्रोपाइलर एंड साइड जो होगा, एग एपरेटस प्रेजेंट होगा, जिसमें यानी कि 2 सिनर्जिड होंगी और एक एग प्रेजेंट होगा, है ना। और जो सिनर्जिड होती है उसमें ना फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, जो कि बाद में जब पोलिनेशन होगा उसके बाद वो हेल्प करेगा, ठीक है। पोलिनेशन होने के बाद जब मेल गैमेट्स आएंगे ना, उनमें वो हेल्प करेगा उनके आने में। अब जो सेंट्रल सेल होती है उसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, और चेलेजल एंसाइल बताया था कि 3 एंटीपोडल सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आज हमने अच्छे से देख लिया है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे पॉलिनेशन और फर्दर जो फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, आगे की जितने इवेंट्स होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो अच्छे से मन लगा के पढ़ते रहिए, और लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए।